हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के रिजल्ट के बारे में और डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर कांग्रेस को इतनी बड़ी हार कैसे मिलती है कि 2020 में जो कांग्रेस 14 के 14 नगर निगम पर अपना परचम लहरा चुकी थी, वो आज सिर्फ 4 पर सिमट गई है। उन चारों पर भी अभी वोट बाकी है, उन पर वोट होगा तो हो सकता है वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। तो वह ऐसा कौन सा गेम चेंजर चीज़ हो गया कि आज कांग्रेस को सब जगह से मुँह की खानी पड़ रही है, और ऐसा कौन सा एक मुद्दा है जिस पर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है और बीजेपी हर बार उस पर लीड कर रही है। तो मेरा नाम है अमर पांडे और ये है आपका अपना एकेडमी साध्य एडवांस लर्निंग। तो हम यहाँ आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव हुए और कैसे यहाँ कांग्रेस को जीत की जगह मुँह की खानी पड़ी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको चुनाव के रिजल्ट बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के रिजल्ट जो कि मेरे मोबाइल पर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सोर्स है दैनिक भास्कर से। सो बीजेपी 10 नगर निगम में चुनाव हुए, 10 नगर निगम में जीत चुकी है। नगर पालिका के हमारे 49 सीट थे, जिसमें से 35 आपके बीजेपी ने जीते हैं, 8 कांग्रेस, 5 बसपा और 1 आम आदमी पार्टी ने भी जीते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो 114 कुल सीट थे, जिसमें से 81 बीजेपी ने लिए, 22 कांग्रेस को मिले हैं, 1 बसपा को मिले हैं और 10 निर्दलीय भी जीते। सो यहाँ पास एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि कहीं कहीं ये भाजपा कांग्रेस से निकलकर निर्दलीय तक भी पहुँच गया है कि ये पार्टी का या संघ का आदमी नहीं है, इसको भी जिताया जाए। तो कहीं कहीं चेहरे देखकर भी चुनाव में वोट दिए गए हैं। सो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको 10 नगर निगम के हाल बताता हूँ कि कौन कहाँ से जीता है। तो रायपुर से मीनल चौबे जीती है, दुर्ग से अलका माघमार जीती हैं, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव जीते हैं, बिलासपुर से पूजा विधानी जीती हैं, अंबिकापुर से मंजूषा भगत जीती हैं, चिरमिरी से राम नरेश राय जीते हैं, जगदलपुर से संजय पांडे और रायगढ़ से जीववर्धन चौहान जीते हैं, कोरबा से संजू देवी राजपूत जीती हैं और धमतरी से जगदीश रामू मेहरा जीते हैं। पार्टी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 सिर्फ एक ही पार्टी के हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। अब हम बात करते हैं कितनी महिलाएं जीती हैं। तो 1 कोरबा, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा बिलासपुर, चौथा दुर्ग और 5वां रायपुर। तो कहने की बात यह है कि 4 संभाग से 4 और 1 कोरबा, तो कुल 5 महिलाएं जो है इस 10 सीट में जीत के रही हैं, जो कि नगर निगम की अब महापौर बनी है। सो गाइस, यहाँ पास अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, क्या कांग्रेस लहर नहीं बना पाई, क्या भाजपा का लहर है। तो यहाँ पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पास भाजपा की गलती नहीं है ये चुनाव में, या भाजपा ने बहुत अच्छा कुछ काम नहीं किया कि वो जीत गई। कैंडिडेट का सिलेक्शन देखिए कि कांग्रेस ने जिनको बिना नाम के ही टिकट दिया है, और कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे मैं एक मेंशन करूंगा डॉक्टर विनय जायसवाल, जो कि पहले विधायक थे मनेन्द्रगढ़ से, अब वो उनको खड़ा कर देते हैं किसमें, चिरमिरी से आपके निकाय चुनाव में। अब ये बताइए कि ये बागी रह चुके हैं, इनको 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया था और इनके ही पार्टी के बहुत सारे नेता खड़े हो गए उसी पद के लिए। तो अब 2000-1500 वोट वो भी ले गए। वोट काटने में इनकी पार्टी ने योगदान दिया है और सारे जगह का यही है, जिसको टिकट दिया गया है वो जो उम्मीदवार है वो पार्टी में बाद में शामिल हुआ है, या तो ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले भी परखा गया है और वो उसमें नाकामयाब रहा है। तो या तो कांग्रेस के पास अब फेस नहीं है, या तो उनके पास अब ऐसे कार्यकर्ता या सदस्य नहीं है जिनको वो उम्मीदवार बनाए या टिकट दे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि कांग्रेस को फेस करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इतने बड़े हार के बाद अब हम बताते हैं कि लहर की बात है, तो लहर नहीं था, यहाँ पास प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है। आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जहाँ मनेन्द्रगढ़ के क्षेत्र में लगभग सारी सीटें में बीजेपी आगे है, जीत गई है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी खुद की बहू झगड़ाखंड में चुनाव हार गई है। तो यहाँ पास ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से कोई लहर बना लिया था भाजपा ने और लहर के दम पर जीत गई है, बल्कि भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है क्योंकि कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया वो उम्मीदवार अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका और वो उस काबिल नहीं था, इसलिए ही यहाँ पास वो जीत हुआ है। तो अब तक से अगर हम देखें कि नगर निगम में दलीय स्थिति, तो वर्तमान में 4 नगर निगम अभी भी कांग्रेस के पास हैं, जिन पर अभी चुनाव हुए नहीं है, और बाकी 10 सीटें आज भाजपा ने जीती है, जो कि बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस चुनाव को संभाला और विजय हासिल की। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें